अल्ताफ हुसैन साहब ने दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए प्लान बना लिया है, तो दूसरी कामयाबी क्या होगी और आखिर पहली कामयाबी उनकी क्या थी? इसके अलावा इमरान खान साहब ने 9 मई को फौज पे हमलों का एतराफ जुर्म कर लिया है। तो अब क्या होगा पीटीआई के साथ, इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। सबसे पहले पीटीआई के बारे में बात करते हैं। इमरान खान साहब ने यह बयान दिया है कि उन्होंने अपने कारकुनों को बोला था कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो जीएचक्यू के सामने जाके एहतजाज करें और ये पुरअमन एहतजाज हो। अब भाई दो बातें हैं, एक तो ये है कि दुनिया में हर शख्स का ये हक है पुरअमन एहतजाज करने का कि अगर उसके साथ कोई नाइंसाफी हो रही हो, ज्यादती हो रही हो या वो किसी भी हवाले से अपने ख्यालात रखता हो तो वो एहतजाज कर सकता है, लेकिन ये एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि 9 मई का जो एहतजाज है वो पुरअमन नहीं था, उसमें फौज पे और फौज की तंजीबात पे हमला किया गया था। और उसमें बहुत सारे जो हैं वो पीटीआई वाले भी शामिल थे, क्योंकि वीडियो कैमरे में उनकी तस्वीरें आ गई हैं, वो सबूत मौजूद है, वो लोग रिकॉर्ड पे आ गए हैं। और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें शामिल हों जो कि पीटीआई को बर्बाद करने के लिए और उनको फंसवाने के लिए उन्होंने मजीद जो है वो जलती पे तेल का काम किया हो। तो अब ये जो खान साहब ने बयान दिया है, तो ये हुकूमत खान साहब के खिलाफ इस बयान को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी कि देखिए खान साहब ने तो मान लिया है, एतराफ कर लिया है कि उन्होंने ही अपने लोगों को उकसाया था, भड़काया था और बोला था कि एहतजाज करें। तो ये जो चीज है ये खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसके अलावा जो पीटीआई के मीडिया मैनेजर हैं, तर्जुमान हैं रऊफ हसन साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ जेर हिरासत बैरिस्टर गौहर भी। और जो रऊफ हसन साहब हैं उन पे दहशत गर्दी करने का इल्जाम लगाया गया है, और ये डिजिटल दहशत गर्दी है। जी हाँ, दहशत गर्दी, अब चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो दहशत गर्दी डिजिटल भी हो गई है, यहाँ तक भी फैल गई है, और इस किस्म के इल्जाम लगाकर भी जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सबको, आवाम को भी बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुकूमत है उसने एक फायर वॉल लगा दी है, जिसकी वजह से जो जो सोशल मीडिया पे जो कुछ कर रहा है वो वॉच किया जा रहा है। और अगर वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के अगर वो खिलाफ लोग सोशल मीडिया पे बातें करेंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कहीं भी, तो उसका हुकूमत को मालूम हो जाएगा और वो ट्रेस करके गिरफ्तार कर सकते हैं, मुकदमा भी चला सकते हैं। तो अगर कोई हमें फॉरवर्ड मैसेजेस इस तरह के आते हैं कि जो कि खतरनाक हो सकते हैं, तो बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है, ठीक है। और इसके अलावा बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी एक पूरी लिस्ट तैयार है और पीटीआई के अभी बहुत से जो लोग हैं वो गिरफ्तार होंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में है, उनकी दो कामयाबियों के बारे में। एक कामयाबी तो उनको हालिया मिली है कि लंदन में एक केस चल रहा था प्रॉपर्टी का, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि उनकी जो समात है उनको अपील करने का हक दिया जाए, जो कि मंजूर हो गई है। तो जो अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब आजकल माली तौर पर बहरान का शिकार हैं, क्योंकि लंदन की जो प्रॉपर्टी थी वो पहले जो केस हुआ था तो वो लंदन की अदालत ने एमके पाकिस्तान को दे दी थी। फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि वो हैं हक और सच पे और वो छोड़ेंगे नहीं, अपना हक लेके रहेंगे। उन्होंने अपील की और ये अपील मंजूर हो गई है और अब ये केस चलेगा। लेकिन बात यह है कि ये जो केस चलेगा, लंदन में जो वकला वगैरह की खिदमात होती हैं, अदालती मामलात होते हैं, तो ये बहुत ही महंगे होते हैं और इनको अफोर्ड करना इंसान के लिए काफी मुश्किल होता है। तो फंडिंग की कमी एमके पाकिस्तान के भी पास है और अल्ताफ हुसैन साहब के पास भी फंडिंग की कमी है। तो ये दोनों पार्टियों के लिए इशू होगा कि कौन किस वकील को हायर करता है और अदालत में किस तरह जो है मुकदमा चलाता है। एमकेएम पाकिस्तान इस हवाले से खामोश है, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है कि वो डटे रहेंगे और वो हिम्मत नहीं हारेंगे। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब एक और नया केस करने का भी एमकेएम पाकिस्तान पे प्लान कर रहे हैं, और ये उनकी दूसरी बड़ी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। जैसे वो सोशल मीडिया पे आ गए हैं और वहां से अपने चाहने वालों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। उनकी जो अपील है वो समाज के लिए मंजूर हो गई है और वो आजकल अपनी फिटनेस पर भी तवज्जो दे रहे हैं, अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वजन कम कर भी लिया है और वो जितना भी एक्टिव हो सकते हैं लंदन से बैठ के वो होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है।
تو अब जो एक नया केस जो करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के अलावा भी, तो इस हवाले से वो प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो नया केस कब होता है और वो किस तरह मामलात चलते हैं, तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। वीलॉग आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स कर सकते हैं और यहाँ तक आपने वीलॉग देखा तो आपका शुक्रिया।